हेलो एवरीवन, बाबर सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आइए यहाँ पे हम लोग फिर से एक एग्जाम्पल करते हैं जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में कल वाले लेक्चर में जो पढ़े थे उसी के बेस पे एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ख़तरनाक थ्योरी पढ़े थे। वो था ग्राफ ऑफ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ग्राफ। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जो कल वाले लेक्चर में बताया गया था आपको, वो इतना बेहद ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि कुछ कह नहीं हो सकते, उसका कोई हिसाब नहीं है सर। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ x, और इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि log ऑफ x को बेस e दे रखा है, उसको y इज इक्वल टू ln x भी लिख सकते हैं। कभी कभी आपको ln x दे देगा तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि log ऑफ x बेस e को ही ln x कहा जाता है, वो कोई दूसरा चीज नहीं होता है दोस्तों। तो इसके बिहार पे हम लोग दोस्तों इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्यों बना रहे हैं इसे ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहला सवाल बोले आप बोलिएगा कि हाँ सर सही बात है, क्यों पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपको हम इसके बाद ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के बाद और कुछ ग्राफ बताएंगे, उसके बाद में हम आपको कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। और कैलकुलस का बहुत सारा क्वेश्चन हम जानते हो डील करेंगे ग्राफ के बेसिस पे। ग्राफ बना देंगे और बता देंगे आपको, देख लीजिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इसका मैक्सिमा कहाँ लाई करेगा, मिनिमा कहाँ लाई करेगा, सब कुछ डिटेल में डिट्टो बात करेंगे। हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, बोलिएगा सर ग्राफ के मदद से। मजा आएगा बाबू, मजा आएगा, एकदम मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इस ग्राफ को बनाते कैसे, इसका थॉट क्या होगा, इसको सोचेंगे कैसे। बोलिएगा सही बात है सर, सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि आप लोग मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं सर, बिना सोचे तो मजा ही नहीं आएगा। मैथमेटिक्स का एक की पॉइंट है, उसको रियलाइज कीजिए, अपने माइंड में विजुलाइज कीजिए, उसको सोचिए कैसे कैसे उसको करना है, उसके बिहाफ पे प्रॉब्लम को सोचिए कि एक पर्टिकुलर केस ऐसा है और इससे रिलेटेड और इसके जैसा कैसा कई सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं, वो कैसे कैसे बनेगा वो अपने माइंड में इमेजिन कीजिए। अगर ये सब चीजें आपको करने आ गया तो समझ लीजिए दोस्तों आपका वहीं पे कन्यादान हो गया। कन्यादान का मतलब समझते ना, किसी बाप के बेटी का ब्याह हो जाता है उसी को बोला जाता है कन्यादान। ठीक उसी तरह से अगर आप सोचना स्टार्ट कर दीजिए ना तो आपका माइंड का रिहर्सल होना स्टार्ट हो जाएगा और मैथमेटिक्स पे आपका पकड़ बनना स्टार्ट। इसका मतलब फेवरेट चैप्टर बनना स्टार्ट हो गया मैथमेटिक्स आपका, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है ना, बहुत सारे बच्चे बिहार में तो खैर बिहार का बच्चा नहीं ज्यादातर बोलते हैं, अदर देन बिहार स्टेट के बच्चे बोलते हैं कि मैथमेटिक्स वेरी टफ सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि टफ को बहुत इजी बनाने के लिए बाबर सर आ चुके हैं आपके यूट्यूब चैनल पे और एकदम खतरनाक एग्जाम्पल, प्रॉब्लम, थ्योरी एंड रिलेटेड की पॉइंट, एक से एक चीज उसमें हम लोग पढ़ाने वाले हैं। आपको क्या लगता है उसमें हम लोग फाकी मार के आगे बढ़ेंगे? ना जी ना, एकदम डिटेल में बात करेंगे, एक एक चीज डिट्टो आपको बताया जाए। फिलहाल इसको ग्राफ बनाते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला की पॉइंट है कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ बना लीजिए आप। बहुत बढ़िया, बेस ही है। तो आपने कहा सर मैंने बना लिया, ठीक है, अच्छी बात है। y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ बनाइए ना सर, चुपचाप से। हम बोलेंगे बहुत बढ़िया बात है, ये लीजिए बना दिया y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ। अब दूसरा की पॉइंट है कि इसका y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा सर? सवाल है बच्चों का। अरे वाह क्या बात है, सवाल होना भी चाहिए। अगर वो सवाल ही नहीं करेगा तो उसके माइंड में चलेगा क्या? बोला जाता है ना खाली दिमाग शैतान का घर, इसलिए दिमाग को अपना खाली मत छोड़िए। क्या करिए, मैथमेटिक्स सोचते रहिए, दिन रात सोचिए, इतना सोचिए साला मैथमेटिक्स में मजबूर हो जाए कि हाँ यार हार मान जाते हैं, ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है मेरे लिए, ऐसा है। तो वो एकदम आपका एकदम इतना फेवरेट हो जाएगा मैथवान कि आपको पढ़ने में दिनों में मैथ दिखेगा, रतियों में मैथ दिखेगा, सोते मैथ जागते मैथ खाली दिख रहा है, तो आपका हर क्वेश्चन में बन जाएगा सर। लिख के दे देंगे जेईई मेंस में 28 नंबर का 28 क्वेश्चन बना के आ जाइए, 30 में 28 लिख के दे देंगे। 25 से 28 के बीच में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। एक अब 30 में 30 इसलिए नहीं बोल रहे दोस्तों क्योंकि एक दो क्वेश्चन बहुत टफ दिया जाता है, उसको सबको छोड़ना पड़ता है। वैसे क्वेश्चन को तो सबको छोड़ना पड़ेगा। अरे 28 क्वेश्चन बन रहे, सोच रहे यार कम से कम 95% 90%,
इतना 96-95% पढ़ना सोच रहे, खाली मैथमेटिक्स के थ्रू आपका जेईई मेंस में सिलेक्शन में हो जाएगा। आपको क्या लगता है कितना बच्चा डर से बोलता है सर मेरा जेईई मेंस में सिलेक्शन में होगा कि नहीं होगा? अरे होगा दोस्तों, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। अरे एक से एक बीक बच्चा, एकदम कमजोर बच्चा देखते थे कोटा में, वो भी लगल रहता था दिन रात लगल एग्जाम आया, दिया मजा आया, एकदम हंसते खेलते आया, बोला हम मेरा हो जाएगा अब सिलेक्शन, हमको कॉन्फिडेंस आ गया है। वैसे आपका भी होगा सर, टेंशन ना लीजिए। तो हम लोग ग्राफ बनाते y इज इक्वल टू लॉग मोड लॉग x मॉडुलस। तो इसका मतलब y का वैल्यू एक भी नेगेटिव नहीं आने जा रहा है। तो अब हम लोग करेंगे क्या? देखिए इस तरह का फंक्शन में होता है कौन है कि x एक्सिस को मिरर इमेज मान लीजिए, x एक्सिस को क्या मानिएगा? मिरर। अभी क्या कीजिए, जो नेगेटिव पार्ट होगा ना लॉग का, जो नेगेटिव पार्ट होगा उसको उलट दीजिए। उसी का सिमिलर पैटर्न देखिए हम बना देते हैं रेड से, और इस ग्राफ को मिटा दीजिए, ये ग्राफ को मिटा दीजिए। इसका मतलब हो जाएगा ये वाला, जानते हो ये रेड लाइन दिया है ना, तो ये ग्राफ जानते हो कौन वाला ऐसे बनेगा। आपका एक्चुअली ग्राफ क्या बन रहा है? y इज इक्वल टू एक्स मोड x का ग्राफ यहां से ऊपर से आ रहा है दोस्तों, ये चला जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बन गया शार्प कॉर्नर 1 पे। क्या बात है, ये ग्राफ किसका हो गया? तो बोलिएगा लॉग ऑफ मोड x का ग्राफ है। क्या बात है, मास्टर साहब गाना भी गाते हैं और गाना गवा के भी पढ़ाते हैं। यहाँ पे जानते हो दोस्तों, यहाँ पे लॉग ऑफ मोड ऐसा कैसे हो गया ग्राफ? कैसे हो गया समझाइए तो जरा मास्टर साहब। हम बोलेंगे पिछला लेक्चर अटेंड कीजिए तो आप जरा मेरा, उसमें देखिए कि कितना खतरनाक थ्योरी बताए हैं, उसको जाके देखिए पहले, उसके बाद में यहाँ पे मजा आएगा। उसी के यहाँ पे हम बताए हैं, जैसे ही आप लेक्चर पिछले वाला लेक्चर देखिएगा डिट्टो समझ में आ जाएगा ये ग्राफ क्या है। लेकिन हमको ग्राफ का पर्पस ये बताना नहीं था। अगर मान लिया रेड वाला को मिटा देते हैं दोस्तों, तो ये वाला पूरा ऊपर से नीचे ग्राफ मेरा यहाँ से यहाँ तक बन गया लॉग एक्स का ग्राफ। अगर इसकी बात करें तो ये डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ग्राफ नंबर मान लिया ये 1 है और ये ग्राफ नंबर 2 है। अगर ग्राफ नंबर 1 की बात किया जाए तो मान लिया जाए ये ग्राफ नंबर 1 क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल आपका है जोड़ दिए हुए है, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहां से दोस्तों? जल्दी बताइए, बोलिएगा सर 0 से इंफिनिटी। वाह। पर ग्राफ नंबर 2 में बोलिएगा कि इसका डिफरेंशिएबिलिटी है क्या पूरा? हम बोलेंगे हाँ दोस्तों ये भी है पूरा डिफरेंशिएबल, खाली एक पॉइंटवा छोड़ दीजिएगा। वो पॉइंटवा कौन है? 1 पे, क्योंकि वहां पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, वहां पे एक ही टाइम पे 2 टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ऐसा कैलकुलस में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ग्राफ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पे बोलेंगे ग्राफ नंबर 2 के लिए बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पर डिफरेंशिएबल फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहां से? 0 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 1। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। वही तो आपसे पूछेगा यार, वही पूछने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग एक दूसरा एग्जांपल करते हैं दोस्तों, बेहतरीन एग्जांपल करेंगे, क्योंकि आपको हम ग्राफ पढ़ाए हैं किसका? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पहले लीनियर का बताया था ग्राफ, उसके बाद क्वाड्रेटिक का बताए थे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जरूर रहेगा दोस्तों, लेकिन उसमें लगा देंगे मॉडुलस। अब इसमें ये हम कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस पर देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, रंगीन सदाबहार क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर द फंक्शन y इज इक्वल टू दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। आपको वैसे पॉइंट बताना है जहां पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है ये बताना है आपको दोस्तों यहाँ पे। तो हम लोग को ये बताएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे? अब हमको मतलब कि आपको हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाए नहीं है, तो एक ही चारा बचता है गुरुजी, वो है क्या? ग्राफ बना दीजिए ना आप इसका, उसके बाद हम चेक कर लेंगे जहाँ पे शार्प कॉर्नर बनेगा वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अरे बाबू
सबसे पहला सवाल खड़ा ये हो जाएगा कि आप ग्राफा कैसे बनाइएगा। तो हम बोलेंगे अरे यार टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको ग्राफ का तो बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, उसमें जानते हो क्या ट्रांसफॉर्मेशन, ये ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अगर मान लिया जाए आपको इसका ग्राफ का बना दीजिएगा, मान लिया जाए इसकी बात करें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसका ग्राफ बनाने के लिए बताया था कुछ कंडीशन, किसी को पता है इसका ग्राफ कैसे बनेगा? बोले यस सर, वी आर कॉन्फिडेंस, आई एम डू इट। बोले अरे वाह, ये कर सकता है बच्चा, बना देगा ग्राफ को एकदम धड़ाक से। बोले क्वाड्रेटिक का इक्वेशन ग्राफ है सर, ये एकदम इजीली बना देंगे। आप तो कई केस बताए थे, आप तो कितने मजे से पढ़ाए थे, ये ग्राफ बनाने में कोई हर्जा नहीं है। तो इसको ग्राफ को बताने के लिए हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर पार्ट को 0 करेंगे। अगर मान लिया इसको मतलब कि y को 0 करते हैं, अगर y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू कहाँ कहाँ आता है, इफ y इज इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना है 0, तो x माइनस हो जाएगा आपका 3 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ गया 3 कॉमा माइनस 1। अगर x का वैल्यू प्लस इंफिनिटी रखेगा तो y का वैल्यू अगेन प्लस इंफिनिटी आएगा, x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी रखेगा तो भी y का वैल्यू प्लस इंफिनिटी आने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर मान लिया x का वैल्यू प्लस माइनस इंफिनिटी रखते हैं तो y का वैल्यू आपका आता है कितना, प्लस इंफिनिटी। माइनस भी रख के देखिए, प्लस भी रख के देखिए, दोनों ही केस में आपका वो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी आएगा दोस्तों। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसका पहले सीधा इसका ग्राफ बनाते हैं। तो लीजिए बना देते हैं ग्राफ। इसमें है क्या, इसमें कोई भारी काम है ग्राफा बनाना यार, बोलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कहाँ कहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है -1 और 3, तो यहाँ पे होगा सपोज मान लिया जाए -1 है और यहाँ पे कहीं आपका आ जाएगा 3, तो इस तरह से मेरा ग्राफ जो आएगा ऐसा बन जाएगा। बोलिएगा वाह सर क्या बात है, ग्राफ तो एकदम धड़ाक से बना दिया आप। ये जो कट किया है ग्राफ एक्स एक्सिस को, ये जो कट किया है वो -1 पे और ये जो कट किया आपका 3 पे कट किया है। अब बोलिएगा इसका वर्टेक्स बताइए, इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है -d/2 माइनस d/4a। तो इसका मतलब यहाँ से वर्टेक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना, तो यहाँ से हम लोग का वर्टेक्स आ जाएगा 1 - 4। अब बोलिएगा सर 1 - 4 कैसे आएगा, 1, -4, ये वर्टेक्स निकाल लीजिएगा। वर्टेक्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था -d/2a माइनस d/4a, ये वर्टेक्स होता है दोस्तों इस पैराबोला का। ये हुआ y इज इक्वल टू x² माइनस 2x और -3 का ग्राफ। इस तरह का ग्राफ बना दिए इस पैराबोला का ग्राफ। अपवर्ड पैराबोला कैसे हो गया सर, हम बोलेंगे देखिए ना इसका कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड पैराबोला हो गया। और उसके बाद में देखिए x मतलब कि x का वैल्यू अगर 0 करते हैं तो y का वैल्यू यहाँ जो कट कर रहा है ना सर, ये वाला नेगेटिव में -3 पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो ग्राफ बन गया। अब हमको क्या करना है कि मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x² माइनस 2x माइनस 3x का ग्राफ बनाना। तो इस पार्ट को जो दिख रहा है ना सर, इसका मतलब कि ये नेगेटिव पार्ट जो है वो मिरर मान लीजिए, नीचे का जितना है ना पार्ट उस इसी का इमेज ऊपर बना दीजिए, तो इसका इमेज ऐसा बन जाएगा आपका दोस्तों। थोड़ा सा इस तरह से ऐसा बनेगा। हम लोग वहां पे डिट्टो बनाएंगे, इसको रेड पेन से, डॉटेड लाइन को रेड पेन से बनाइए तब मजा आएगा। रेड पेन से बनाइए इसको, अरे बढ़िया से आ जाओ ना यार। यहाँ पे आपका ये रहा, ये इसका देखिए मिरर इमेज ऊपर बनने वाला है। यहाँ पे इमेज लिया, हम फोटो खींच रहे हैं, हम कचा फोटो खींचेंगे ना तो जो नेगेटिव पार्ट रहेगा एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा उसको उलट के ऊपर ले जाना है। तो इसका मतलब ओरिजिनल ग्राफ इधर बन जाएगा दोस्तों। y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ कैसा होगा, वो होगा इस तरह से, ऐसे आएगा। सॉरी हाँ, उसके बाद हमको लगता है ना ब्लैक पेन से बनाइए तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो रेड पेन से बनाइए, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। रेड पेन से बना दिए, ये लीजिए ऐसे किया, फिर आपका ऐसे आके ऐसे हुआ और फिर ऐसे चला जाएगा ग्राफ। क्या बात है, इस्माइल दे रहा है बच्चा, इस्माइल दे रहा है रे बाबू, खिलखिला के हंस रहा है वो ग्राफ, खिलखिला के हंस रहा है वो ग्राफ। और ये वाला मैक्सिमम पॉइंट आ जाएगा कितना 4 पे। ये वाला जो ग्राफ आपका लिखा हुआ है ये y इज इक्वल टू मोड ऑफ x² माइनस
2x माइनस 3 का ग्राफ दे रखा है दोस्तों, कितना खतरनाक है। लेकिन उसने पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर y इज नॉट डिफरेंशिएबल। आपको वैसे पॉइंट बताना है चुन चुन के जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि फंक्शन एक ही जगह डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है जब वो शार्प कॉर्नर बनाए। तो यहाँ पे देख लीजिए सर, अचानक से ग्राफ आ रहा है, धीरे 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 धड़ाम। अरे बाप, ये क्या हुआ ये कि मतलब ये ऐसे आते आते एक भाई ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और इसमें देखिए स्मूथली ग्राफ आ रहा है नीचे एकदम धीरे 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 धीरे, और यहाँ मुड़ भी रहा है धीरे 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 धीरे। तो इसका मतलब हो गया ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एवरीवेयर डिफरेंशिएबल x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x के हर वैल्यू के लिए ये डिफरेंशिएबल है ये ग्राफ, ये वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, बट ये y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट वेयर दिस पॉइंट -1 एंड +3। 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये देख लीजिए फ्रेंड्स, कुछ लोग हमको बोलता जानता है कि आप दोस्तों बड़ी बोलते हैं, थोड़ा फ्रेंड बोलिए तो मजा आएगा। अरे यार सब चलेगा, हम लोग कॉमन लैंग्वेज यूज करेंगे, हिंदी इंग्लिश मिला के। टेंशन ना लिए, लैंग्वेज पे ना जाइए दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए, वही मेरा गोल है, स्टीम है। अगर सामने वाले को समझ में आ गया और एक बच्चा भी मेरे यूट्यूब चैनल से मतलब कि पढ़ के और जेईई मेंस में बढ़िया सा मार्क्स लेगा तो मेरा दिल को बहुत ठंडक मिलेगा सर जी। बस यही इतना ही चाहते हैं आप लोगों से। बस एक भी बच्चा मेरा मतलब मेरे चैनल से YouTube चैनल से पढ़ के अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा हाँ सर हम आपके YouTube चैनल से पढ़े और मैथ में बढ़िया से मार्क्स भी लाए हैं, तो वहाँ पे उस बच्चा का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। तो क्योंकि देखो यार होता क्या है कि बच्चे पढ़ते तो बहुत ज़्यादा जगह पे, लेकिन बहुत सारे जगह टीचर आप लोग को उतना अच्छे से गाइड नहीं कर पाता। हम आपको मोटिवेट भी करेंगे, उसके बाद आगे का सिलेबस पढ़ाते जाएंगे और एक से एक खतरनाक चीज़ पढ़ाएंगे दोस्तों, ताकि आपको कभी बोरिंग होने नहीं देंगे, बोरिंग नहीं लगने देंगे, बोर नहीं होने देंगे, एकदम मजा आ जाएगा दिल खोल के। हम लोग भी पढ़ते थे जब IIT का तैयारियां करते थे ना, हम दिन रात लगल रहते थे, हम दिन रात काहे को दुनिया से मतलब काहे कैसे आधा घंटा बाहर घूम के ना सर, आंख खुला है तो किताब से भिड़े हुए हैं, बस उसके अलावा और कुछ नहीं करते थे। ठीक वैसे ही आपको करना है, आंख जब तक खुला है दैट मीन्स आपको कह सकते हैं कि जब तक आप जागते हुए तब तक भिड़ते रहिए, प्रॉब्लम करते रहिए, एकदम पढ़ते रहिए, सोचिए ज्यादा सर, दिमाग से जितना सोचिएगा उतना एकदम टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। हम ये जरूर बोलेंगे क्योंकि हम किए हैं जेईई का तैयारी, तो हमको एक्सपीरियंस में आ गया सर। अब हम हायर कॉलेज में गए तो कॉलेज में और सारे बहुत अच्छे बच्चे मिलते हैं, कई तरह के बच्चे मिलते हैं। NIT कॉलेज में जानते हैं NIT का बच्चा कितना खतरनाक होता है, तो उन सब का माइंड को ऑब्जर्व किया। तो कुछ बच्चे तो अब हमको बोलता है कि सर अब इतना पढ़िए लिया है तो थोड़ा एक और चांस मार लीजिए ना आप एक चीज़ का, वो UPSC का तैयारी कर लीजिए। बोले देखेंगे, वो भी पहले ग्रेजुएशन होने दीजिए। खैर यहाँ पे आइए, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, तो हमको बताना था नंबर ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो आपका आंसर होगा नंबर ऑफ पॉइंट। आंसर में आ जाएगा दोस्तों नंबर ऑफ पॉइंट 2 नंबर ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इज इक्वल टू 2। 2 ही पॉइंट है सर इस ग्राफ में, देख लीजिए एकदम खुली आंखों से दिख रहा है। मजा आ गया दोस्त, ऐसा ग्राफ तो आपको कभी नहीं मिलेगा। y इक्वल टू ये वाला ग्राफ हम बोले थे कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ सबको आता है, लेकिन उसमें मॉडुलस लगाना चकरा आ जाओगे। अभी एक और मॉडुलस का ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ाएंगे ना तो और मजा आएगा, क्योंकि वो वाला ग्राफ जो होता है वो बहुत फंटास्टिंग होता है। उसको पढ़ने के बाद इस ग्राफों को फिर बनाएंगे, टेंशन ना लीजिए आप, इस ग्राफ को फिर बनाएंगे, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, आप भी बोलिएगा क्या सर दिल खुश कर दिए पढ़ा के सर। तो फिर इसके अलावा और भी एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अब साइन को साइन का देखते हैं जरा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या होता है वो ग्राफ देखेंगे ना, तो वो क्योंकि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ सबको ही जानता है, लेकिन उसमें ट्विस्ट हम करेंगे ना सर, देखते हैं फिर। तो आइए दोस्तों हम लोग एक बेहतरीन सा एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे आ गए दोस्तों, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ये सब पूछा बहुत जाता है, इससे रिलेटेड एरिया बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमको डिस्कशन करना पड़ गया किसके बारे में, साइन एक्स के बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ y इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स, फाइंड द पॉइंट वेयर y इज नॉट डिफरेंशिएबल। ले भैया खाली डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन आते जा रहा है, ये क्या हो रहा है,
हो रहा है वही जो होना चाहिए। क्योंकि देखिए ग्राफ जो है, ये ग्राफ में कोई खास दम नहीं रहता है दोस्तों, लेकिन ग्राफ से जो की पॉइंट पूछा जाता है ना, उसमें बड़ा दम होता है। वो टेक्निकल क्वेश्चन जो कंपटीशन वाला क्या करता है, वो पूछता है आपसे जो ये सब क्वेश्चन पूछता है ना, वो जानना चाहता है कि आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट है कि नहीं। जब आप सिविल इंजीनियर बनिएगा तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करके ये पता लगाना होगा कि कैसे कैसे हमको, मान लिया गिवन हमको प्लॉट दिया हुआ, उसमें हमको बिल्डिंग बनाना है, तो उसका कंस्ट्रक्शन पहले आप करते हैं कि नहीं, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है जानते हो क्या? ग्राफ की मदद से, कि कितना डिग्री पर हम अपना बिल्डिंग को ऊपर ले जा सकते हैं, और कितना डिग्री पर जब हाई क्वालिटी का हाउस बनाइए आंसर घर बनाइए तो घर कितना डिग्री पर ऐसे टिल कर सकते हैं। हालांकि जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में घर जो हम लोग का बना होता है वो 90 डिग्री होता है, जमीन से लेके ऊपर एकदम 90 डिग्री सीधा सीधी खड़ा कर दिया जाए। लेकिन बड़े बड़े शहरों में, भयंकर शहरों में देखिएगा घर ऐसे रहेगा टिल, तो वो उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है इंजीनियर साहब को कि कितना डिग्री तक ये मेरा घर सह सकता है, कितना वजन रखेंगे, कितना लोड देंगे कि ये घर जो है सम एंगल पे सस्टेन रहेगा। तो उन सब के लिए आपको ग्राफ का मदद लेना पड़ता है, ग्राफ के लिए हम लोग सोचना पड़ता है। फिलहाल तो हम लोग कैलकुलस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, फाइंड द पॉइंट वेयर नॉट डिफरेंशिएबल। फिर ये डिफरेंशिएबिलिटी वाला, जब आपको डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाएंगे तो उसमें एक से एक एकदम अच्छा से अच्छा एग्जाम्पल देंगे, और बढ़िया से बढ़िया। ये सब तो नॉर्मल लेवल का यार, ये सब तो ऐसी ग्राफ बना देगा तो फिर ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बेसिक बताएंगे तब ना। अब जैसे कि डिफरेंशिएबिलिटी आपको पढ़ाएंगे, वहां पे तो बोलेंगे अरे यार डिफरेंशिएबिलिटी में डायरेक्ट एकदम बढ़िया क्वेश्चन लेंगे, एग्जांपल बोलेंगे, ये सब तो आप जानते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको हम ग्राफ बताना सिखाते हैं y = sin x का। क्या बात है सर, मास्टर साहब तो एकदम मजा आ गया मास्टर साहब से पढ़ के ना दिल खुश हो गया। अरे पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट कराते भी हैं, तो बोलते हैं वाह वाह मजा आ गया। दैट मीन्स हम दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, स्टूडेंट और टीचर का हमेशा कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और बच्चा जानता है साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये सभी को पता है। ये साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 पाई होता है, ये सभी को जानता है। ये जो ग्राफ दे रखा है आपको दोस्तों y = sin x, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। इसका रेंज बोलिएगा तो -1 से 1 के बीच में होगा, डोमेन बोलिएगा तो ऑल रियल नंबर होगा। बोलिएगा सर ये डोमेन और रेंज क्या होता है, तो हम आपको बता चुके हैं डिटेल में मेरे दोस्तों। यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसका ग्राफ कितना मस्त है। अब हमको बनाना है कि मॉडुलस ऑफ यार देखो करना क्या है कि मॉडुलस यानी कि मोड वाई एक्स। अब इसको ग्राफ बनाना हमको किसका, y = मोड ऑफ साइन एक्स का। ये तो साइन एक्स का ग्राफ बता दिया। अब साइन एक्स में खाली ट्विस्ट करना है, कहां पे, जहां पे ग्राफा नीचे लटका हुआ है ना झुलुआ की तरह, उसको उठा के पलट दीजिए। ये टोपिया जो नीचे लटकल है ना, ये टोपिया को लट के ऐसे रख दीजिए, इसको आप ऐसे रख दीजिएगा तो ग्राफा बन जाएगा इसका। और ये भी टोपिया को जितना जगह ऐसा टोपी होगा वहां पे पलट दीजिएगा। उसके बाद रेड लाइन से हम लोग ग्राफ बनाएंगे जहां पे टोपी को ऊपर करेंगे, और बाकी रहेगा ब्लू ग्राफ। यानी कि देख लीजिए इस तरह का सिचुएशन होगा। वाह 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 वाह, यहाँ पे देखिए ये ग्राफ ऐसा हो गया। अब इसको डॉटेड लाइन देंगे, डॉटेड लाइन दे दिए। ओहो थोड़ा सिमेट्रिकल बनेगा तब है ना मजा आएगा। थोड़ा सा देखिए हम मेजरमेंट करके तो नहीं है बनाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा छोटा हो जाएगा तो आप लोग कमेंट करके मत बोल दीजिएगा सर यार ग्राफेन आपका बराबर है तो कैसे मजा आएगा। बोलेंगे अरे बच्चा तुम लोग समझ जाएगा, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए यार, क्योंकि समझ गया जो बच्चा उसका हो गया कन्यादान, उसका बन गया काम, वो हो गया जेई में सिलेक्शन उसका। अब देखिए जो ये डॉट लाइन दिए है ना दोस्तों, ये टोपी लटका हुआ था, टोपी को उलट दीजिए, पलट दीजिए, ये रेड लाइन से ऐसे उलट के, और ये वाला भी, ये वाला भी। अब ग्राफ जो है नीचे आपको नहीं दिखेगा, ये है आपका ग्राफ पूरा का पूरा, जानते हो ये वाला ग्राफ दिया हुआ y = मोड ऑफ एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स। अभी रेड लाइन से हम इसलिए बनाए हैं, लाल कलर से इसलिए बनाए, नीचे वाला ग्राफ को उलट दीजिए। ये नीचे अब कोई ग्राफ ना बचा है बउआ, यहाँ पे कोई ग्राफ ना बचा है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन नहीं था।
क्वेश्चन ये है कि भाई फाइंड द पॉइंट वेयर द y इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब आपको बताना ये जो बाप ये तो ससरा यहां से वहां तक चला गया है, तो इसका हम कैसे काउंट करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां कहां पे है कहां कहां पे नहीं है। तो इसका हम ये टेक्निक बताएंगे। देखिए दोस्तों ये वैल्यू जो साइन एक्स यहाँ पे जो 0 हुआ है, ये साइन एक्स जहां 0 होता है वो है पाई। पाई का मतलब होता है पाई रेडियन हम लोग कहते हैं, और पाई का मतलब आपको बच्चा जानता है 180 डिग्री होता है, तो इसलिए आप भी जानते हैं ये हो जाएगा 2 पाई और यहाँ 0 होगा 3 पाई पे। इस तरह से ग्राफ आगे जाते जाएगा, ये होगा माइनस पाई पे और ये हो जाएगा आगे का जाएगा -2 पाई पे दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -3 पाई और यहाँ पे -2 सॉरी यहाँ पे माइनस पाई और यहाँ पे -2 पाई, ये तो आपको पता ही है 0। और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना पाई 2 पाई और ये 3 पाई। रे भाई क्या बात है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा फिर ग्राफ ये ऐसे जाएगा। अब हमको बताना है, जानते हो क्या बताना है हमको बताना है कि ये ग्राफ कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, वही बताना है आपको। तो टेंशन ना लीजिए सर, आप पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छे और दिलदार मास्टर से पढ़ रहे हैं, बाबर सर से। वो बताएगा कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट वेयर, तो हम बोलेंगे y इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n का वैल्यू +1 लीजिए, -1 लीजिए या 0 लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे n पाई पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये था ग्राफ किसका दोस्तों, y इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन x का। क्या लाजवाब ग्राफ था। ये सब ग्राफ पर पढ़िएगा ना तो दिल खुश हो जाएगा। अगर जो हम ट्रांसफॉर्मेशन जो पढ़ाएंगे ना अगले क्लास में, तो वो और इससे ज़्यादा दमदार होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका स्टेप और लेवल ऊपर बढ़ेगा और वैसे वैसे मजा आएगा पढ़ने में दोस्तों। तो यहाँ तक तो हम लोग दोस्तों यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, ये चीज़ था ये डिस्क्रिप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का। आज देखे कल भी पढ़ाए थे, कल के आधार पे आज हम क्वेश्चन कराए थे। अब कल हम नया टॉपिक करेंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन और इसी का ग्राफ का ही बताएंगे। लेकिन कल का लेक्चर मिस मत कीजिएगा। कल का लेक्चर जो होगा बहुत ही धांसू और खतरनाक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा कि पिछले के लेक्चर में हम पढ़ाए थे आपको। तो आज का क्लास यहीं तक दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर का जानते हो ना, जैसे ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा हम कोई भी वीडियो बनाए धड़ाम से आपके पास पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन में आ जाएगा। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, टन से सबसे ऊपर वाला बेल आइकन होता है ना ब्लैक कलर का, उसको दबाइएगा ताकि ऑल में करिएगा। बेल आइकन में ऑल में कीजिएगा तो पहले हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू एवरीवन।